नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और हम सब जानते हैं कि हमारे जो देश के जवान हैं, जो देश की रक्षा करते हैं और रक्षा में अपनी शहादत भी देते हैं, उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, और खासकर कारगिल की अगर बात करें, उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए शक्ति उद्घोष फाउंडेशन की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी ऑल वुमेन बाइकर्स एक्सपेडिशन जम्मू से रवाना हुआ, जिसकी अगुवाई प्रीति चौधरी कर रही थी। और सफलतापूर्वक 26 जुलाई को कारगिल में, द्रास में और जो दूसरे स्थान थे जो उन्हें शहीदों की याद दिलाता है, उन सभी को श्रद्धा सुमन इन्होंने अर्पित किए। खासकर राष्ट्रभक्ति को जगाती हुई, खासकर युवा पीढ़ी को अपने साथ ले जाती हुई और नारी शक्ति को सलाम करती हुई शक्ति उद्घोष फाउंडेशन की तरफ से एक अनूठी पहल हर साल देखने को मिलती है। इस साल क्या खास रहा इस ऑल वुमेन बाइकर एक्सपेडिशन में, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद जुड़ चुकी हैं प्रीति चौधरी जी, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। प्रीति जी, पहले तो बुरी बुरी प्रशंसा और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। एक और पड़ाव आपने कंप्लीट किया इस एक्सपेडिशन का, जो इस साल था, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, हर साल एक्सपीडिशन जाता है और कुछ चीजें हमने कंसिस्टेंट रखी हुई हैं। जो लोग इतिहास लिखते हैं, रचते हैं, मुझे लगता नहीं है मैंने कुछ रचा है, परंतु उस इतिहास में एक चीज कायम होती है, लगातार आपकी जो प्रयास है वो चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। तो हर साल एक रैली जाती है, जम्मू से जाती है, बलिदान स्तंभ ही इसका फ्लैग ऑफ पॉइंट रहता है, 18 जुलाई को ही जाती है, महिलाएं ही जाती हैं। तो मुझे लगता है ये कथक प्रयास है मेरी तरफ से राष्ट्रभक्ति दिखाने का एक जरिया है। इस साल की शक्ति उद्घोष फाउंडेशन की रैली का नाम शक्ति यात्रा था। शक्ति यात्रा, शौर्य यात्रा, राइड विद प्राइड 2.0, जो कि इस साल ऑपरेशन सिंदूर को निमित्त की गई थी। ये रैली करगिल हम लोग हर साल जाते हैं। करगिल विजय दिवस एक ऐसा पड़ाव है हमारे जीवन का जो हर साल हम लोगों को याद करवाते हैं। उसी के साथ साथ हर साल एक लक्ष्य ऐसा जोड़ा जाता है कि इस साल की रैली इस विषय को लेके की जाएगी। तो इस साल की रैली का जो डेडिकेशन था कि रैली किसको ट्रिब्यूट देने के लिए, तो वो ऑपरेशन सिंदूर के लिए थी। बड़ा एक नंबर यूनिक था, 26 महिला बाइकर, 26वीं वर्षगांठ, 26 जुलाई और 26 ही लोग जो है पहलगाम में जिन्होंने अपना जान गंवाई थी आतंकवाद हमले में। तो इन सब की अगर सिंक्रोनाइजेशन देखी जाए तो एक श्रृंखला बनती है। हमारी तरफ से उन सभी परिवारों को सहानुभूति और सांत्वना देने का एक अनूठी प्रयास थी। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन हर साल रैली करता है। इस साल की शौर्य यात्रा एक शौर्य का वो पराक्रम दिखाने की यात्रा थी। ऑपरेशन सिंदूर में उससे पहले जो भी हुआ वो एक बहुत दुखद घटना थी, परंतु उसके बाद जो शौर्य का पराक्रम भारतीय सेना ने दिखाया, 2 हमारी महिला सेना की अधिकारी जब वो बैठती थी अपने टेबल पे और ब्रीफ करती थी सेना की जो भी गतिविधियां थी, चाहे उसमें वमिका सिंह जी की बात करें, कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करें, अपने आप में मान बढ़ जाता है। यहाँ बैठ के जब मैं चर्चा कर रही हूँ उस चीज के बारे में, तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि 2 महिलाओं ने इतना बड़ा कार्य किया और पूरे भारत को, पूरे विश्व को बताया कि भारत की सेना कुछ अपना बदला लेती है, जिस लक्ष्य पे वो कायम है, तो वो कैसे करके दिखाती है। उसी का एक छोटा सा, एक कण मात्र सा पहल जो है शक्ति उद्घोष फाउंडेशन प्रयास करता है। तो मुझे कहीं ना कहीं वो 1%, एक कण मात्र जो पहल है, जो ऐसी झलक है, वो अपनी रैली के थ्रू देखने को मिली। जैसा आपने कहा कि 26 जुलाई 26 महिला बाइकर्स और 22 पहलगाम में 22 अप्रैल को जो 26 निर्दोष लोग मारे गए थे, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बनता हुआ नजर आया है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर वर्ष ये काफिला, ये एक्सपेडिशन जाता है और आशा से ज्यादा महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है, लेकिन किस प्रकार उनका चयन और 26 तक उनको सीमित करना कितनी एक चुनौती थी? देखिए, हमारा प्रयास तो रहता है कि हम ये नंबर जितना बढ़ा पाए उतना कम है, क्योंकि अपने आप में एक रोल मॉडल बनना और एक एज एन इंस्पिरेशन, पूरे भारत से महिलाएं आई थी। दिल्ली से तकरीबन 10 की 12 की संख्या में महिलाएं दिल्ली से जुड़ी थी, जयपुर से लोग जुड़े थे, फिर साथ ही साथ हमारे पास यूपी से लोग जुड़े थे, बैंगलोर से लोग आए थे, इंदौर, देवास से महिलाएं आई थी। तो ये पूरी भारत से अलग अलग क्षेत्रों से जब लोग आते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, और जम्मू कश्मीर को लेके जो आपके मन में विचार है ना, वो भी उनके मन में बहुत अच्छी तरह से खिल के आते हैं कि जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत बहुत चर्चित भ्रांतियां हैं, सेफ नहीं है, महिलाएं नहीं जा सकती। बाइकर की बात करूं तो हर बाइकर के मन में जीवन में एक लक्ष्य होता है, मुझे ले जाना है,
ले जाना है अपनी बाइक पे, और जब उसके साथ ये राष्ट्रभक्ति की एक पहल जोड़ दी जाए कि आप करगिल जा रहे हो, आप रजांगला जा रहे हो, आपके शहीदों ने जहां जान गंवाई है आप उन क्षेत्रों में जा रहे हो, वहां उनको नमन करेंगे, तो भावना भी बढ़ जाती है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम उन्हीं लोगों को लेके जाएं जिनके अंदर ये भावनाएं पहले से ही हैं, और अगर हमारे इस प्रयास से वो भावनाएं वो व्यक्त कर सकते हैं और राष्ट्र के प्रति उनका सम्मान बढ़ेगा, उनके मन में जो भी विचार है वो और लोगों तक पहुंचेंगे, तो चयन बहुत मुश्किल हो जाता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जब महिलाओं को लेके जाना है तो मेरे ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, और इतने मुश्किल टेरेन पे जब आपको जाना है, सांस नहीं आती है वहां पे, और ये रियलिटी है। हर साल जब हम लोग जाते हैं ना, तो एक बार पहले ही चयन किया जाता है कि बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आएंगी, तो क्या मेडिकल सपोर्ट हमारे पास रहेगी, बहुत सारे लोगों की ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाती है, तो क्या मेडिकल एम्बुलेंस साथ में रहेगी, उनकी बाइक कौन चलाएगा, क्योंकि हम कभी भी राइडर्स के साथ पिलियन नहीं लेके जाते, अकेली महिला अपनी मोटरसाइकिल को खुद लेके जाएगी। तो ये सारी चीजें जब इनका चयन करना है, सिलेक्शन करना है, एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और बहुत ही इक्वली मुश्किल भी है, क्योंकि रैली एक ऐसी रैली है, ये एक ऐसा कॉन्वॉय जाता है जो कि एक सामान्य टूर एंड ट्रैवल कंपनी के पेड ट्रिप जो आप करते हैं, जो भी कॉर्पोरेट्स के लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने, और या कोई भी टूर एंड ट्रैवल कंपनी आपको लेके जाती है, उससे बिल्कुल अलग है। ना तो ये कोई टूर एंड ट्रैवल कंपनी लेके जाती है, ना ये लेजर ट्रिप है कि आप फन के लिए जा रहे हैं, ना ये पेड ट्रिप है। एक संस्था एक कार्यक्रम करती है जिसमें आपको हर चीज का एक्सपीरियंस करवाने का प्रयास किया जाता है। आप जम्मू से कश्मीर जा रहे हैं, हर साल अमरनाथ यात्रा होती है, आप एक्सपीरियंस करिए अमरनाथ यात्रा कैसे होती है, लोग कैसे लंगर में भोजन करते हैं, कहाँ कहाँ लोग स्टे करते हैं। आप आर्मी को ये राइट डेडिकेट करें, आर्मी के कैंप्स में रहने का आपको मौका मिलता है, बहुत ज्यादा लैविश जो है या लग्जरी जो है वो आपको नहीं दी जाती है, ताकि आप एक आभास कर सके कितनी मुश्किलों में सेना वहां काम करती है। और जब हम जैसे नौजवान अपने अपने क्षेत्रों में बैठ के, अपने घरों में बैठ के एसी की ठंडी हवा लेके टिप्पणियां करते हैं, सोच विचार करते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं, तो हमें पता चले वहां जाके रियल सिचुएशन क्या होती है। प्रीति जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रभक्ति और बाइकिंग का एक अनूठा मिश्रण, ये शक्ति उद्घोष फाउंडेशन की एक पहल लगातार कई सालों से देखने को मिल रही है, और खासकर जो बाहर से वुमेन बाइकर्स आ रही हैं, जब वापस जाएंगी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और खासकर वो गौरवशाली गाथाएं अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने संबंधियों के साथ शेयर करेंगे, और निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर का मान सम्मान, भारत का जो मस्तक है वो पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैलता हुआ नजर आएगा। एक चीज और भी जानना चाहेंगे, खाली आपका एक्सपीडिशन 26 जुलाई तक सीमित नहीं था, कुछ और स्थानों पर भी गए थे, उसकी अनुभूति कैसी रही? देखिए, हर साल का लक्ष्य बढ़ जाता है। पिछले साल हम लोग सियाचिन गए थे, इस साल हमें रिजांगला जाना था। बैटल ऑफ रिजांगला 1962 में 18 नवंबर में हुई थी। बहुत कम लोग जानते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जाने, गूगल इंटरनेट के माध्यम से भी जाने, बहुत कम लोगों को पता है कि रिजांगला की दुर्गम चोटियों में कैसे चार्ली कंपनी थी, कुमाऊं रेजिमेंट, कैसे उन्होंने परफॉर्म किया था। मेजर शैतान सिंह जी की बात करें, पूरी की पूरी एक रेजिमेंट थी वहां पे, 114 लोगों की यूनिट थी, और वहां जाके जब हमने वो आभास किया रिजांगला वॉर मेमोरियल में, आप यकीन मानिए मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास वो वीडियोस है, वो क्लिप्स हैं, अगर वो आप दिखा पाए। बहुत कम लोगों को पता है कि 114 लोगों की यूनिट थी, और वो सब लोगों ने भारत माँ की रक्षा के लिए, माँ भारती की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी, उन चोटियों में जहां पे खड़े होना बहुत मुश्किल था। 2-2 महीने बाद जब उनकी बॉडीज वहां से रिकवर की गई हैं, तो उनके हाथ में हथियार थे। अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वो जवान जब अपने देश को सलाम कर रहे थे और उन्होंने अंतिम श्वास लिए होंगे, कितना डेडिकेशन रहा होगा। वहां जाके हमें ये ध्यान में आया, ये पता चला, बहुत सारे वहां पे जो रेजिमेंट्स थी, जो उनके ऑफिसर्स थे, उन्होंने ब्रीफ किया कि ये युद्ध जब हुआ था, बहुत सारे सेना के अधिकारियों ने मेजर शैतान सिंह जी को वापस आने के लिए कहा था कि आप अपनी चोटी, आप अपना पोस्ट छोड़ के वापस आ जाए। हालांकि मुझे नहीं पता है कि सोशल मीडिया में या इंटरनेट में कितनी इसकी गाथाएं उपलब्ध हैं, कितनी स्टोरीज वहां पे पता है, बट वहां जब उस वॉर मेमोरियल में जाके हमें पता चला कि 114 लोग जो है उन्होंने अपने जान न्यौछावर कर दिए। त्रिशूल हाइट, चुशूल हाइट, एलएसी के पास के जितने भी हमारे टॉप्स हैं, जितने हमारे इंपॉर्टेंट पासेस थे, चाइना वहां पे कब्जा करने के लिए तैयार बैठा था, और सब लोगों ने अपनी जान गंवाई। आज की स्थिति में वो सारे के सारे क्षेत्र हमारे पास हैं। बैटल ऑफ रिजांगला जो है एक अपने आप में एक ऐसा आभास करवाता है, पूरे माँ भारती के वो इतने सपूत, ये पूरा देश जो है कितने लोगों से भरा हुआ है जो अपनी देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। एक एक क्षण मात्र भी वो सोचते नहीं है, कण मात्र भी उनके मन में ये संशय नहीं होता है कि हम अपनी जवान गंवा रहे हैं तो पीछे हमारा परिवार भी है। 114 लोग, अहीर धाम करके एक वहां धाम बना है जहां सब लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया था। बहुत कम लोग जानते होंगे
वहां पे उनके अंतिम संस्कार के लिए सेना का जो फर्नीचर है, उस यूनिट का जो फर्नीचर है उसका इस्तेमाल किया गया। मैं बता ही नहीं सकती हूँ। 114 लोगों ने अपने प्राण वहां पे न्यौछावर किए और उनके अंतिम संस्कार के लिए सेना के जो भी अधिकारी थे उनके पास लकड़ियां नहीं थी, तो सेना का जो फर्नीचर है, उस यूनिट का जो भी फर्नीचर होगा उसके साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आप खुद इमेजिन कर लीजिए। आज की डेट में वहां पे एक रिजांगला वॉर मेमोरियल बना है। बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ जब वहां गई, और लकीली हमारे नसीब में था मेजर शैतान सिंह जी के सुपुत्र से मिलना। वो वहां पे थे अपने पिताजी की कोई वर्षगांठ मनाने और जांगला के युद्ध के कुछ छवियों को साझा करने। एक अहीर समुदाय के लोग, पूरा अहीर समुदाय वहां पे आया हुआ था। कुछ 100 लोगों की एक टोली थी जो वहां पे थी। मेजर शैतान सिंह जी के सुपुत्र से मिलना हुआ। एक इकलौते वहां पे कैप्टन राम यादव जी थे जो लोन सर्वाइवर हैं, इस युद्ध के ऑपरेटर थे। उनके मुंह से ये बातें सुन के अपने आप में ये एहसास हुआ कि हम कितने छोटे हैं इस देश में, कितने छोटे हैं। इतना विशालकाय देश, इतनी माँ भारती बड़ी और इतने माँ भारती के वो गौरवशाली सपूत, इतने वो शौर्य के प्रतिबिंब जो हैं, आज जिनको याद करके मुझे अपने आप में एहसास हुआ कि मैंने अपनी तरफ से एक कण मात्र जो है इस मातृभूमि के लिए निमित्त किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अदम्य साहस की शौर्य गाथाएं वहाँ कन कन में नजर आती हैं। एलएसी की अगर बात करें, कारगिल की उन चोटियों में हमारे जवानों का अदम्य साहस आज भी, शौर्य की गाथाएं वो चोटियां आज भी बयां करती हैं, और उसको साक्षी आप बने हैं इस एक्सपेडिशन के माध्यम से। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगा, खासकर आपने कहा कि 26 महिला बाइकर्स को लेके जाना, उनको लीड करना, दुश्वारें रास्ते में आई होंगी। किस प्रकार की दुश्वारियां फेस की? देखिए, एक जब आपने किसी भी रैली या एक्सपीडिशन को प्लान किया, वो भी शक्ति उद्घोष फाउंडेशन, और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं किन किन कुछ चीजों को लेके बहुत अड़िग हूँ। जब मैंने कुछ ध्येय पथ पे निकल पड़ी हूँ तो वो ध्येय साधना मेरा लक्ष्य है। उसके लिए मैं कोई भी रास्ते की बाधा पार कर सकती हूँ, कोई भी चैलेंज जो है उसको पार कर सकती हूँ। मेरे लिए वो लक्ष्य है मेरा। ये 26 महिला बाइकर को सकुशल लेके जाना और हर जगह का एहसास कराना, वो मेरा गंतव्य था कि वो 26 महिला बाइकर जब भारत के कोने कोने में जाएं, उनको पता हो कि बैटल ऑफ रिजांगला क्या थी, करगिल क्या थी, करगिल में तोलोलिंग क्या था, टाइगर हिल क्या था। बहुत सारी महिला बाइकर्स जो थी उनका बर्थ डेट जो था 2004 या 5 का था ना। उनको करगिल के समय की कुछ बातें पता होंगी, उन्होंने अपने जीवन में सुनी नहीं होंगी। रिजांगला की तो बात ही छोड़ दें। तो ये जो गौरवशाली इतिहास है, ये जिंदा रहे, इतिहास लोगों के बीच में चर्चा में रहे, लोगों को याद रहे कि सेना का पराक्रम जो है, सेना का शौर्य जो है, उस पर कभी भी आप सवाल चिन्ह खड़े नहीं कर सकते। आज सेना है तो हम लोग हैं। माँ भारती के वो सपूत बॉर्डर पे बैठे हैं, तब हमारा देश सुरक्षित है। नहीं तो आज भी हमारे देश के आसपास जो गिद्ध बैठे हुए हैं, हमारे देश को नोचने के लिए छोटी छोटी हरकतें करते रहते हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे कोई और माध्यम हो। उन सबको सचेत करने के लिए, उन सबको आड़े हाथों लेने के लिए भारत की सेना है। और सेना के साथ साथ ये भारत की बेटियां भी हैं जो सजगता फैलाएंगी, जो अवेयरनेस करेंगी। ये आज का लक्ष्य नहीं है, निरंतर चलता रहेगा, हर साल चलता रहेगा। हर दिन हमें ये प्रयास करना है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, नौजवान जो बच्चे हैं, युवा युवतियां हैं, उनको पता हो। और ये एहसास कराने के लिए उनको करगिल लेके जाना बहुत जरूरी है। ये इतना आसान काम नहीं है। और जब भी हम ऐसे लक्ष्य की बात करते हैं तो बहुत सारा लोग जो अपने घरों में बैठे हैं, उनको लगता है कि ये मूर्ख लोग हैं, ऐसी रैलियों पे निकल जाते हैं, या ये अपने पैशन को फ्यूल अप कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, पैशन को फ्यूल अप करने के साथ साथ एक लक्ष्य है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैशन आप अपने यहाँ रह के भी पूरा कर सकते हैं। पैशन के लिए आप पेड ट्रिप्स भी ले सकते हैं। पैशन के लिए 26 महिला बाइकर वहां पे आई थी, और इनको जो जिस भी परिस्थितियों में ये रैली करनी पड़ी, उन्होंने उसको अपनाया। और आज जब ये रैली खत्म हुई है तो उन सब के मन में ये हर्षोल्लास है कि हम ये सक्सेसफुली रैली करके आए हैं, और हम अपने अपने क्षेत्र में, दिल्ली से हो, यूपी से हो, गुड़गांव से हो, बैंगलोर में हो, हमें जाके वहां पे एक कार्यक्रम करना है और सब लोगों को डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से लोगों को बताना है कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, करगिल की बात करें, लेह लद्दाख की बात करें, कितनी दुर्गम चोटियां हैं, वहां सर्वाइव करना कितना मुश्किल है, और भारतीय सेना जो है कैसी दुर्गम परिस्थिति में वहां परफॉर्म करती है। तो जब भी बात जम्मू कश्मीर की आएगी, जब भी बात इन चोटियों की आएगी, जब भी बात अखंड भारत की आएगी, इन सब चोटियों का नाम याद लिया जाएगा। चाहे वो टाइगर हिल हो, तोलोलिंग हो, चुशूल हाइट हो, त्रिशूल हाइट हो। चाइना और पाकिस्तान ने हमारे साथ जितनी बार भी ये धोखा किया, और जो भी लोगों इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, उन सबको ये याद कराना जरूरी है कि अखंड भारत जो है वो एक दिन स्वर्णिम दृश्य बनेगा। अखंड भारत हम पूरा करके रहेंगे, और लोगों को याद रहेगा कि ये पूरा भारत का हिस्सा है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए माँ भारती के सपूतों ने जान दी। किसी न किसी के वो बेटे थे। आज उनको याद करना एक सहानुभूति, एक सांत्वना देना है उनके परिवार की ओर। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सेना का मनोबल नहीं बढ़ा सकते, हम वहां जाके काम नहीं कर सकते, परंतु अपनी तरफ से
सजगता, अवेयरनेस फैलाना, ये हमारा कार्य है। हम जहां बैठे हैं कण मात्र ही सही अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तो नहीं दे सकते, परंतु जिस धरती पे बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, एक कण मात्र अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन जो है माँ भारती के लिए देंगे। पृथ्वी, चलते चलते जो आपके अलावा जो बाकी बाइकर्स बाहर से आई थी, किस प्रकार एक नई अनुभूति लेकर आपने अपने घर गई? बहुत सारे लोगों का जो एक्सपीरियंस था बहुत फ्रेश था। कुछ लोगों ने जनवरी में बाइक चलाना सीखा। एक दिल्ली से एक ग्रुप आया था जिसका नाम लेट्स राइड था। वो लड़कियों को बाइक चलाना सिखाते हैं। उनके साथ 10-12 महिलाएं आई थी। उनमें से बहुत सारी महिलाएं जो थी उन्होंने मुझे बताया कि जनवरी में उन्होंने बाइक चलाना सीखा और बाइक चलाने के तुरंत सीखने के तुरंत बाद 1 महीने में उन्होंने मोटरसाइकिल ले लिया और सीधे लद्दाख की दुर्गम चोटियों की ओर निकल पड़े। सब लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग था। बाइक्स बहुत हैवी थी। हार्ले डेविडसन बाइक थी हमारे साथ। उसके बाद ट्रायम्फ की बात करें, अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग मेक, सबका बॉडी वेट अलग अलग है। बाइक संभालना, वाटर क्रॉसिंग, बीच में एक चांगला पास आता है और चांगला पास में हर साल बहुत ज्यादा पानी का बहाव तेज रहता है। उस वाटर क्रॉसिंग में अपने आप को वहां से क्रॉस करके लेके जाना। और हमारे साथ जो टोली थी जिसमें कुछ बैकअप क्रू मेंबर भी थे, वो लड़के थे, तो उनको मैं बार बार बोलती थी कि आपने पिक्चर के सामने नहीं आना है, परंतु आपने इन सब की सुरक्षा करनी है। तो उनका वर्णन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार ये बोलना कि महिलाएं अकेली कुछ कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा हम लोग पूरक है, कोई ना कोई हमारे साथ सहयोगी रहता ही है। 4-5 लोग हमारे साथ थे जिन्होंने सपोर्ट किया और सबका एक्सपीरियंस यही था कि बहुत ज्यादा लोग बीमार भी हुए, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर गया, बहुत सारे लोगों को जो है माउंटेन सिकनेस भी हो रही थी, EMS भी हो रहा था, परंतु हिम्मत किसी ने नहीं हारी। अपनी बाइक थोड़ी देर के लिए छोड़ते भी थे, रेस्ट करते थे, फिर चल पड़ते थे, गिरते भी थे, फिर उठते थे। बहुत ज्यादा लोग गिरे भी। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ये इस साल की यात्रा में कुछ लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ। फिर मैं उनको कह रही थी कि आप उस क्षेत्र से आए जिन्होंने ये पहाड़ी रास्ते नहीं देखे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जो है उनको बहुत आभास है पहाड़ी रास्तों का, तो आप अगली बार आएंगे तो मुझे लगता है आप ज्यादा परिपक्व होके आएंगे कि इन रास्तों पे कैसे चलाना है। तो एक मिक्स एक्सपीरियंस था। एक ब्रेवरी उनके अंदर मैंने देखी, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस दिन वो आए थे और जिस दिन वो यहाँ से गए हैं, एक बॉडी लैंग्वेज, एक कॉन्फिडेंस कि हम अकेले भी कुछ कर सकते हैं। इतने लंबे टेरेन पे जाना, रोज अपनी बाइक्स का सामान बांधना, अनलोड करना, अनपैक करना, फिर राइडिंग गियर्स डालना, फिर निकलना। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो शायद एक लाइफ टाइम के लिए वो याद रखेंगे। लाइफ में कोई भी परेशानी आएगी, ये मैं अश्योर कर सकती हूँ कि इस राइड के बाद वो बच्चियां जो है मेंटली, फिजिकली इतनी ज्यादा शार्प हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं कि छोटी मोटी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आए उसके लिए वो परेशान नहीं होंगी। पृथ्वी, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि ना केवल राष्ट्रभक्ति बल्कि उसके साथ साथ नारी शक्ति को प्रोत्साहित करते हुए शक्ति उद्घोष फाउंडेशन का ये उद्घोष निश्चित तौर पर उन महिलाओं के लिए, उन गर्ल्स के लिए एक मॉरल बूस्टिंग रहा होगा और एक जीवन में एक नया सफर, नया अध्याय जुड़ता नजर आएगा, क्योंकि वंस इन द लाइफ टाइम ये एक्सपीडिशन है और देशभक्ति की भावना वो अपने घर, प्रांत और कॉलोनी में भी आएंगी। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में शक्ति उद्घोष फाउंडेशन इस तरह के और भी ध्येय लेके सामने आएगा, राष्ट्रभक्ति की इस ज्वाला को बढ़ाता चलाएगा। आप हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद।